विवेक, लौट रहे हैं आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कोरोना के बढ़ते केस के पीछे दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को जिम्मेदार बता दिया है। संजय राउत ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का प्रशासन, महाराष्ट्र की हेल्थ सिस्टम पूरे देश में सबसे बेहतर है और हम सब लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना से जो जंग है वो लड़ रहे हैं। हम जरूर जीत जाएंगे, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी देश की सोच है। अभी कल हरिद्वार में क्या हो गया, लाखों लोग हमारे साधु संत एक साथ आ गए। नियंत्रण रखना चाहिए था। हमारे यहाँ आज हमारा नया साल है, गुड़ी पाड़वा है, मुख्यमंत्री ने नियंत्रण लगाया है। क्या हमें क्या आनंद मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारे त्यौहार के ऊपर इस तरह से नियंत्रण लगाए? लोग भी गुस्सा करते, लेकिन हमने किया है। ये हिम्मत है सरकार में करने की। संजय राउत अगर विवेक कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो फिर इनको सख्ती करने से किसने रोका है? क्यों दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच रिपोर्ट नहीं मांगी जाती? देखिए कहते अब इस पूरे मामले में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि कोरोना को रोकने के लिए कहीं दूसरे लोग सारे, लेकिन जिस तरीके से जो शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उन्होंने जो बयान दिया कि दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से कोरोना बढ़ा, तो अपने आप में ये काफी बड़ा विवादित बयान है। इस समय सरकार को फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहे हैं, कहर भर पा रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग की थी उसमें सभी पार्टियों के नेता थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के ही कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्री हो, बीजेपी के लोग थे, एमएनएस के लोग थे, जितने भी मंत्री थे सब शामिल थे। एक साथ इस बात को डिसीजन लिया गया था कि किसी तरह से कोरोना वायरस के मामले को रोका जा सके, जिसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने बोल दिया था कि अगर ये मामले नहीं रुकते हैं तो सख्त कदम या फिर बिल्कुल विवेक, वजह जो भी हो मैनेजमेंट तो सरकार को ही करना है। लौटेंगे आपके पास क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार से सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परीक्षा होती है तो इससे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट बन सकते हैं और कई बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन की भी अपील की। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ आप एलएनजेपी में, राजीव गांधी में और आईएलबीएस में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। और इस वक्त दिल्ली से रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एक बड़ा खतरा स्टूडेंट्स पर, उस और इशारा अरविंद केजरीवाल ने किया है। केंद्र की तरफ से इसको लेकर कोई रुख रवि अभी तक? देखिए अभी केंद्र सरकार, क्योंकि ये कई राज्यों की तरफ से, और सिर्फ ये दिल्ली में ही नहीं है, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये वैसे राज्य हैं जहां पर तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। तो देश के तमाम राज्यों में यही दिक्कतें और शिकायतें हैं। लेकिन इस पर अब केंद्र सरकार को पहले मंथन करना पड़ेगा कि आखिर में असेसमेंट किस तरीके से होगा। ये जो परीक्षाएं हों उसको अगर रद्द कर दी जाती हैं, कैंसिल कर दी जाती हैं, तो जिससे कि जो स्टूडेंट का वो पूरा साल है वो बर्बाद ना हो। क्योंकि पूरे साल हमने देखा कि ऑनलाइन जो पढ़ाई चलती रही है, क्लासेस नहीं हुआ, फिजिकल किसी भी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर केंद्र सरकार को हालांकि ये फैसला करना बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन पहले माथापच्ची के बाद ही किसी तरीके का फैसला होगा।
फिलहाल जी। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 3-4 महीनों में केसेस में काफी कमी आई थी, लेकिन ये देखा गया है कि पिछले 20 से 25 दिन में स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हुई। शुरुआत महाराष्ट्र और केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों से हुई, लेकिन वो फैलते हुए दिल्ली को भी अपने चपेटे में ले लिया और दिल्ली में भी काफी स्थिति गड़बड़ ठीक है होती हुई रवि। दिख रही है। रवि लौटेंगे आपके पास और देखना होगा केंद्र का इस पर क्या रुख रहता है, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वायरस की खौफनाक रफ्तार की वजह से राज्य पर जहां लॉकडाउन की तलवार लटक रही है, तो वहीं मजदूरों का बड़ा तबका इसी डर से एक बार फिर अपने घर की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं हालातों के बीच कोरोना के नए आंकड़ों ने कुछ राहत जरूर दी है, क्योंकि रविवार की तुलना में सोमवार को नए मरीजों के जो आंकड़े दर्ज किए गए उनमें 10,000 से ज्यादा का अंतर मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना फिर 50,000 पार। लॉकडाउन की आशंका से डरे लोग। आखिर कब थमेगा तबाही वाला वायरस? जिस महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, वहां वायरस अपनी रफ्तार पर बना हुआ है। लेकिन कई दिनों बाद वो घड़ी आई है जब महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में कुछ कमी आई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार कैसी रही। यहां एक दिन में कोरोना के 51,751 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक दिन में कोरोना की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 258 है। खास बात यह भी है कि एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 52,312 है। कोरोना पीड़ितों का एक दिन का यही आंकड़ा रविवार को 63,294 था, जबकि रविवार को मौत का आंकड़ा 349 दर्ज किया गया था। यानी रविवार की तुलना में सोमवार को 11,543 कम केस सामने आए हैं। इसी तरह रविवार की तुलना में सोमवार को कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 91 कम हो गई। कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुके मुंबई शहर में भी कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गिरावट के बावजूद मुंबई में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या में इजाफा ही हुआ है। सोमवार को मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 6,905 दर्ज की गई, जबकि सोमवार को कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 43 दर्ज किया गया। इसी तरह रविवार को मुंबई से आए आंकड़ों का जिक्र करें तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या 10,030 थी। इस दौरान रविवार को 31 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि सोमवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या रविवार की तुलना में 3,125 कम रही, जबकि मौत का आंकड़ा 31 से बढ़कर 43 हो गया। यानी रविवार की तुलना में सोमवार को 12 ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई में भले ही कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई हो, लेकिन लॉकडाउन की आशंका ने लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है। यही वजह है कि भारी तादाद में लोग स्टेशनों पर जमा हो गए हैं। ये सभी जल्द से जल्द अपने शहर की तरफ पलायन करना चाहते हैं। कुर्ला स्टेशन से ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं। स्टेशन के बाहर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मुंबई के लोकमान्य ट्रक टर्मिनस है और भीड़ देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो छोड़िए, देखिए अगर मैं सामने रमेश को बोलूँगा, आप गेट के सामने देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पुलिस और जो आरपीएफ के लोग हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यूपी जाने का है। किस लिए वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे थे। क्यों? अभी लॉकडाउन लगने वाला सर जी। तो टिकट कराई है आपने? टिकट नहीं कराई है, ऐसे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे तो कोई अलाउड नहीं करा जाने के। अभी देखेंगे। आज यूपी में कहाँ? इलाहाबाद।
आप वही इलाहाबाद जाते तो छोटे बच्चों को लेके टिकट तो है नहीं, तो कैसे जाएंगे? सर हमारे बड़े पिताजी खत्म हो गए ना, इसके मजबूरन जाना पड़ रहा है। पलायन करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के हैं। इनका दावा है कि मुंबई में कामकाज ठप होने के बाद अब इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। यही वजह है कि अब एक बार फिर ये अपने गांव लौटना चाहते हैं। काम धंधा सब बंद हो गया तो क्या करेंगे, हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। हम भी बेंगलोर जा रहे हैं सर। तो अभी लॉकडाउन तो लगा नहीं, तो काम पूरा बंद हो गया क्या? तो पूरा काम पूरा बंद हो गया सर। टिकट है आपके पास? हाँ टिकट है। ओके, तो ये डर क्यों रहा है? अभी सरकार ने बोला कि हम मदद करेंगे सबकी। नहीं सर, कभी भी बंद हो सकता है ना, इसीलिए काम धाम नहीं चलेगा तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे? क्या बोल रहे हैं आप? सरकार ऐसे ही खाली बोलते रहता, मदद नहीं करते हैं। मदद नहीं करे कोई? नहीं, पहले भी ऐसे फंस गए थे और अभी फंस जाएंगे तो और बुरी तरह हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले ऊँचे गए थे, क्या बोलते ट्रक से गए थे, बहुत परेशान था। 5,000 6,000 भाड़ा लगा कर गए थे। महाराष्ट्र में वायरस के खतरे को देखते हुए रमजान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिद या खाली जगह पर इकट्ठा होकर नमाज ना पढ़ें, 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह जमा ना हो, बाजार में भीड़ ना करें, कोई धार्मिक यात्रा या सम्मेलन ना करें। वहीं राज्य सरकार कोरोना को लेकर लगातार माथापच्ची में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आयोजित एक बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई। यहां 3 बड़े जंबो कोविड सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 5,300 बेड का इंतजाम किया जाएगा। इन्हीं जंबो सेंटर में 200 आईसीयू बेड भी मौजूद रहेंगे। साथ ही 8.5 लाख रेमडेसिविर भी खरीदी जाएंगी। रेमडेसिविर की खरीद के लिए राज्य सरकार बाकायदा टेंडर निकालेगी। जाहिर है कोरोना पर काबू पाने की हर तरकीब सरकार बढ़ा रही है। बावजूद इसके कोरोना की लहर पूरी रफ्तार के साथ बनी हुई है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों में खौफ भर दिया है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के सिविल अस्पताल से बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी है। मरीजों के घरवालों का आरोप है कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से साफ इनकार करें, उन्हें सिविल अस्पताल भेज रहे हैं, जिसकी वजह से सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। सिविल अस्पताल में 1800 बेड हैं जो भर चुके हैं और ऐसे में कोरोना मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर मुंबई में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई के नजदीक नाला सोपारा इलाके की तस्वीरें सामने आई। लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, कई लोगों की तरफ से तो मास्क भी पहनना जरूरी नहीं समझा गया। मुंबई की तरह उससे सटे नाला सोपारा में भी दिन ब दिन कोरोना के मरीज बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट के ब्रिज पर और यहाँ पर आपको मैंने ईस्ट की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह की भीड़ जो यहाँ बाजार है वो दोपहर में देखने को मिल रही है। आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से हर दिन इसी तरह से निकलते हैं और नाला सोपारा ईस्ट के इलाके में इसी तरह की भीड़ हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें कि नाला सोपारा में पिछले एक हफ्ते से कम पर डे जो है 500 से 700 केसेज जो है वो सामने आ रहे हैं कोरोना के। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और सबसे अहम बात, नियमों का पालन कराने वाला प्रशासन भी यहाँ पर बिल्कुल लापरवाह नजर आता है। सख्ती जरा भी नहीं बरती जाती है और यही वजह है कि सख्ती ना होने के चलते इसी तरह की जो भीड़ है वो आपको नाला सोपारा स्टेशन के पास के बाजारों में देखने को मिलती है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम से, जहां जयपुरिया मॉल के सेकंड फ्लोर पर लगी आग। बताया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पर जो दुकानें हैं उनमें ये आग लगी है। 3 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से, गाजियाबाद के एक मॉल में लगी आग। बताया जा रहा है कि जयपुरिया मॉल में आग लगी है और मॉल के सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल के सेकंड फ्लोर पर कई दुकानों में आग लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग बुझाने के लिए। तो गाजियाबाद का जयपुरिया मॉल इंदिरापुरम में मौजूद है मॉल, जिसके सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी है। और बताया जो जा रहा है वो ये कि कई दुकानों में ये आग फैल चुकी है, कई दुकानों में ये आग लगी है और आग इतनी भीषण है कि 3 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और ये गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है, क्योंकि जो आग है वो सेकंड फ्लोर में ये आग लगी। वहां पर कई सारी दुकानें हैं और वहां पर आग लगी है, जिसके बाद अफरा तफरी मची है और सभी को वहां से हटाया गया है, क्योंकि एहतियातन मॉल के अंदर काफी दुकानें हैं और हालांकि रश कम है, जिसकी वजह से लोगों जो अंदर दुकानों में घूमने वाले लोग थे उनको बाहर किया गया है और दमकल की और अतिरिक्त गाड़ियों को और बुलाया गया है, ताकि आग को जो है चारों तरफ से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि दमकल विभाग का कहना है कि काफी देर से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ हद तक आग पर जो है काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी भी रह रहकर बीच में आग सुलग जा रही है। लेकिन अभी तक ये आकलन नहीं हो पाया कि कोई कैजुअलिटी या कोई फंसा है, ऐसी कोई अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है। लेकिन जो आग है वो काफी भीषण है, क्योंकि ये काफी बड़ा मॉल है और जयपुरिया मॉल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में काफी नामी मॉल है और यही वजह है कि अब कोशिश ये की जा रही थी इस मॉल की सभी जो दुकानें हैं उस तरफ आग ना फैले, इसको लेकर एहतियातन वहां पर सभी तरह के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। दीपक रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। गाजियाबाद का के इंदिरापुरम में मौजूद है जयपुरिया मॉल, जहां पर ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें देखिए, सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी है। कई दुकानें इसकी चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी एरिया को भी ये अपनी चपेट में ले ले। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से, जहां पर इंदिरापुरम में मौजूद जयपुरिया मॉल में भीषण आग लगे। दीपक लगातार इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आप बता रहे हैं कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन कोशिश ये कि आग को बुझा लिया जाए। कितनी दुकानों तक ये आग फैली है और कहां तक फैल सकते, कितना बड़ा ये एरिया है, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए गायत्री, काफी बड़ा ये मॉल है और काफी पुराना और माना जाना मॉल है और यही वजह है कि यहाँ पर जो आग है वो सेकंड फ्लोर पर है। ये हो सकता है कि उस जगह पर, जिस जगह पर ये आग लगी वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट हो, किसी तरह के कोई शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, क्योंकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहाँ पर कई लोग थे। तो अभी कुल मिला के दमकल की जो गाड़ियां हैं वो उस पर काम कर रही है। तत्काल प्रभाव से स्तर पर वहाँ पर लोगों को लगाया गया है, ताकि आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके और साथ ही जो आसपास लोग हैं उनको हटाया गया है, ताकि कोई इसकी चपेट में ना सके, क्योंकि आग रह रहकर सुलगती है और इसी वजह से यहाँ पर इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। जी दीपक, तो दर्शकों को ये तस्वीर एक बार दिखा दे एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीर आपके सामने जयपुरिया मॉल सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, यानी अभी जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, दूसरा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर कई दुकानें हैं जो इस आग की चपेट में आ चुकी हैं। लेकिन कोशिश दमकल विभाग की यही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान कितना हुआ है ये भी अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग बहुत ज्यादा भीषण है, जैसे कि तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी, फौरन मौके के लिए रवाना हुई 3 गाड़ियां। जो कोशिश, ये देखिए, लगातार जो लपटें हैं वो नीचे तक भी फैलने की कोशिश कर रही हैं और कुछ लपटें नीचे तक जा भी चुकी हैं। ये आग पूरे मॉल को अपनी चपेट में ना ले ले, क्योंकि फिलहाल तो सेकंड फ्लोर पर यह आग लगी हुई है, लेकिन पूरे मॉल को अपनी चपेट में ना ले। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। और आइए एक बार फिर से बात कोरोना की। लगातार दूसरा दिन है जब देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने 1,60,000 के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। ये चुनौती किस कदर विकराल होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका, तुर्की और ब्राजील को भी नए मरीजों के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों के बच्चों का आंकड़ा और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तलब की है।
बेहिसाब चुनौतियां, बेहिसाब दुश्वारियां। ये कोरोना काल की ऐसी घड़ी है जहां देश के कोने कोने से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही। वायरस की तेज चाल देश के कदम रोक देने पर आमादा है। लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 1,60,000 को पार कर गया है। एक दिन में कोरोना के कुल 1,61,736 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक दिन में इस महामारी की वजह से 879 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 97,168 मरीज ठीक भी हुए हैं। सोमवार को आए आंकड़े भले ही रविवार को आए आंकड़ों से कम हैं, लेकिन ये आंकड़े अलार्म हैं कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक दिन में आए भारत के इन आंकड़ों ने अमेरिका, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों को नए मरीजों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कुल एक्टिव मरीजों की तादाद के मामले में भी भारत ने ब्राजील को पछाड़ रखा है। यानी अमेरिका के बाद भारत ही वो देश है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। प्रॉबेबली ये म्यूटेंट स्ट्रेन है जो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करता है। प्रॉबेबली यूके स्ट्रेन या जो इंडिया में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कह रहे हैं उसका भी स्प्रेड। जो पाया गया है कि इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करती है, डेथ्स कम होते हैं पर 100 या 1000 पेशेंट्स, बट इन्फेक्शन ज़्यादा रैपिडली फैलती है, वो वाला स्ट्रेन म्यूटेंट स्ट्रेन भी है। सो ये सारी चीज़ें इस सिचुएशन को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना रही है। कोरोना वायरस की प्रचंड लहर का सामना करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ ही वो राज्य है जहां कोरोना से रोजाना डराने वाली तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 13,576 मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में छत्तीसगढ़ में 132 लोगों की मौत हुई है। खतरा यहां इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि रोजाना 30% की दर से मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की इसी भयावह रफ्तार के चलते छत्तीसगढ़ में कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। यहां के 14 जिलों में पहले ही पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। अगर RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो क्वारंटीन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कोरोना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। यहां एक दिन में कोरोना के 6,489 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक ही दिन में 37 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17% तक पहुंच गया है। यहां सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई को माना जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात से निपटने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन बड़ी चुनौती है। जैसा आपने बताया कि संक्रमण भयावह स्थिति में है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, समस्या बहुत विकराल है, पर हम हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे आज हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसकी आपूर्ति है, परंतु बड़ी समस्या है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होना, ऑक्सीजन आना, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, हम पूरी तरह से इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ 7वें आसमान पर है। यहां चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से CBSE परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि अगर परीक्षा होती है तो कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं और कई बच्चे इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। अभी CBSE के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में CBSE के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में
कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की है। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ आप LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं, जिनके तहत दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जाने का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। 19 निजी अस्पतालों में 80% ICU बेड आरक्षित हैं, जबकि 82 निजी अस्पतालों में 60% बेड आरक्षित हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच DTC की बसों को 50% की क्षमता के हिसाब से चलाने का ऐलान किया गया है, जिसके चलते बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोगों का दावा है कि उन्हें घर या ऑफिस तक जाने के लिए घंटों बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ रहा है। गाजीपुर बस स्टैंड पर कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देखेंगे, और जो बसेज हैं वो पीछे से ही जो अपनी कैपेसिटी है 50% की उसे लेकर आ रहे हैं। ये पूरी तरह से फुल है और यहाँ पर देखिए पैसेंजर घंटों से वेट कर, कितनी देर से रोज 80 रुपए खर्चा, 1-2 घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? प्रीत विहार। देखिए ये इस तरह के जो यात्री हैं लगातार उनको परेशानी। आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते थे, कितनी देर से? हमें जाना था, मेरौली जाना है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 1 घंटा हो गया। मौजूदा वक्त में सिस्टम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे भी कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम किया जाए, क्योंकि अब कोरोना के मामले हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सख्ती के साथ साथ लोगों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जा रही है।